एसआईआर सर्वे 2025 का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गणना प्रपत्र को बीएलओ साथियों को भरना, या फिर अगर आप मतदाता हैं और खुद भरकर जमा करना चाह रहे हैं तो सही से कैसे भरना है, क्योंकि गणना प्रपत्र में अभी तक बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो किसी ने भी क्लियर नहीं किए हैं। आज की वीडियो हम 3 प्रकार के जो केस आपके सामने आने वाले हैं उनका गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे, भरे हुए प्रपत्र के साथ उदाहरण सहित जानेंगे। तो इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब साथियों, इन तीनों केस में आपको जनरल डिटेल्स गणना प्रपत्र में एक जैसी ही भरनी है। तीनों केस में भरने का तरीका आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके नीचे वाला पार्ट हर केस में सबका अलग अलग है, वह अलग अलग जानेंगे। अब देखिए, गणना प्रपत्र का परफॉर्मा आप देख सकते हैं। यहाँ पर निर्वाचक का नाम, एपिक संख्या, सब जानकारी आपको प्रिंटेड मिलेगी, उसका भाग संख्या, क्रम संख्या आदि। इसके अलावा क्यूआर कोड यहाँ पर मिलेगा और एक फोटो पहले से प्रिंटेड मिलेगा। वर्तमान फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पर आपको यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद जन्म तिथि आपको DDMMYY की फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे इस वोटर की जन्म तिथि 1 मार्च 1985 है तो इस प्रकार आपको लिख देनी है। आधार कार्ड या किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट में से, जैसे कि 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से आपको यह जन्म तिथि लिखनी होगी। आधार संख्या वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन उपलब्ध है तो आप लिख देना। सभी वोटर्स के पास आपको आधार संख्या मिल जाएगी। मोबाइल नंबर हर मतदाता का अनिवार्य रूप से भरना है। इसके बाद पिता और अभिभावक के नाम में आपको बिना कंफ्यूज हुए पिता का नाम लिखना है। चाहे आप महिला का भर रहे हो तब भी आपको पिता का ही लिखना है। पिता और अभिभावक का एपिक नंबर आपको लिखना है। माता का नाम आपको लिखना है। उसके बाद माता का एपिक नंबर आपको लिखना है। यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो एक कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पर पुरुष मतदाता हो तो आपको NA नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि महिला मतदाता है, शादीशुदा है, तो उसके पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और पति का एपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा यदि अवेलेबल है तो। जो शादीशुदा महिला है, विवाहित हैं, उसी की एंट्री यहाँ पर होगी, अन्यथा सभी के कॉलम में आप NA नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। उसके बाद पहले केस में मतदाता का नाम 2002 या 3 की सूची में है, यानी कि A कैटेगरी का मतदाता है, तब यह फॉर्म कैसे भरेंगे। अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि 2002 की लिस्ट में जो उसका विवरण है वो हमें यहाँ पर भरना है। अब यह A कैटेगरी का मतदाता है तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल हमें भरनी है। जो A कैटेगरी का वोटर है उसकी डिटेल आपको इस वाले कॉलम में भरनी है, और अंतिम विशेष वाले में जो A कैटेगरी का नहीं है उसकी डिटेल इधर भरनी होगी। वो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार भरनी है। पहले इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले निर्वाचक का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसका एपिक नंबर 2002 या 2003 के ही आपको लिखने हैं। 2002 या 3 की लिस्ट में उसके आगे एपिक नंबर लिखे हुए हैं तो आपको भरने हैं, नहीं लिखे हुए तो आप खाली छोड़ सकते हैं। रिश्तेदार के नाम में आपको यहाँ पर उसके पिता का नाम लिख देना है। रिश्ते के नाम में पिता लिख देना है। जिला आपको लिख देना है, राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। 2002 या 3 में कौन सी विधानसभा थी वह लिखना है। 2002 या 3 में विधानसभा संख्या कौन सी थी, भाग संख्या कौन सी थी, क्रम संख्या कौन सी थी, वह सब आप 2002 या 3 की सूची के अनुसार भर देंगे। अब अगले केस में जो A कैटेगरी का वोटर नहीं है, यानी कि B, C, D कैटेगरी का वोटर है, उसकी सूचना आपको प्रोगेनी के रूप में भरनी होगी। इस कॉलम में वो कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, A कैटेगरी की यह वोटर नहीं है तो यह वाला कॉलम तो इसका पूरा खाली आ जाएगा। अब इसके उस रिश्तेदार का विवरण भरना है जो A कैटेगरी का है, यानी कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण में उसका नाम था, यानी कि लास्ट SIR में
उसी के अनुसार ये डिटेल भरनी होगी। तो उसके पिता का नाम 2002 या 3 की सूची में था, तो उसके पिता का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और 2002 या 3 में उनके एपिक नंबर ये थे, तो वो एपिक नंबर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 2025 में यदि चेंज हुए हैं तो आपको 2002 वाले ही लिखने हैं, 2025 के नहीं लिखने। अब आता है रिश्तेदार का नाम। तो इसके माता पिता का नाम, यानी कि जिस मतदाता की डिटेल मैं भर रहा हूँ उसके दादा का नाम एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर लिखना होगा। जिसका नाम मैं यहाँ लिखूंगा उसी के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रिश्ते में आपको लिख देना है उसका क्या रिश्ता है इसके साथ। यदि बेटी है तो आपको पिता लिख देना है, और अगर यहाँ दादा का आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पर दादा लिखना होगा। लेकिन पिता यहाँ पर मौजूद है 2002 या 2003 की सूची में, तो रिश्ते के नाम में पिता हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साथियों बड़ा कन्फ्यूजन बीएलओ साथियों को भी हो रहा है, क्योंकि नाम यहाँ पर पिता का लिखा है, फिर उसके बाद हमने पिता का नाम यहाँ पर लिखा तो रिश्ते में कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन रिश्ता आपको यहाँ पर ऊपर जिस मतदाता की डिटेल भर रहे हैं उसका रिश्ता लिखना है इसके साथ। तो यह उसका पिता है तो हमें यहाँ पर पिता ही लिखना है, ना ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर या डॉटर पुत्री, इस तरह से हमें नहीं लिखना है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जिला भरना है, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और बाकी सभी जो भी जानकारी हैं वो 2002 या 2003 की सूची अनुसार भर देंगे। इस प्रकार प्रोगेनी के रूप में जिनको ऐड किया था उन्हीं की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। चाहे आपने पिता, माता, दादा या दादी के साथ प्रोगेनी करी थी, उसी